वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑल। आप सब कैसे हैं? मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और इस बार का वीडियो है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत लेडीज मुझे आके पूछती है। आज के ट्रेंड में मैक्सिमम लोगों का जहाँ पे सिजेरियन सेक्शन हो रहा है वहाँ पे ओपीडी में मेरे पास आके हर दूसरी लेडी मुझसे ये पूछ रही है कि डॉक्टर मेरा पहला सिजेरियन है तो क्या मेरा अभी नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। तो आइए इस सवाल का जवाब देखते हैं। और इस सवाल का जवाब देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि जो हाफ नॉलेज होती है वो डैमेज करती है थॉट्स को, इसीलिए पूरा वीडियो देखिए, आप पूरी नॉलेज लीजिए। आइए पहले जानते हैं कि डॉक्टर्स क्यों डरते हैं नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए अगर आपका पहला सिजेरियन है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिजेरियन के समय पे आपकी थैली पे कुछ स्टिचेस आते हैं नीचे की तरफ। ये स्टिचेस अगर सही से भरे नहीं हैं तो जब भी आपकी दूसरी प्रेगनेंसी रुकती है, बेबी वो थैली में ग्रो होता है, वो स्टिचेस पे तनाव आता है, स्टिचेस खींचे जा सकते हैं और अगर बहुत ही ज़्यादा खींचे गए तो ये स्टिचेस फट भी सकते हैं जिससे कि आपकी और आपके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। जी हाँ, इतना ब्लीडिंग होता है अंदर कि आपकी जान तक को खतरा हो सकता है और बेबी तो हाथ से जाता ही है। ये रिस्क आप में मतलब एक पेशेंट अगर हम देखते हैं तो लाख में एक पेशेंट के साथ ऐसा होता है, लेकिन एक भी पेशेंट के साथ ऐसा होता है तो ये अच्छा नहीं होता है। ये हम देखना ही नहीं चाहते हैं कोई भी पेशेंट के साथ, इसीलिए बहुत ही पर्टिकुलरली हम चूज़ करते हैं कि कौन से पेशेंट को सिजेरियन के बाद वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन VBAC का ट्रायल दिया जाए, यानी कौन से पेशेंट को सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। ये हम बहुत ही बारीकी से पेशेंट को चूज़ करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि कौन सी पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल दे सकती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। इसमें सबसे पहला कारण है कि आपका पहला सीजर किस कारण से हुआ है, क्योंकि अगर आपका पहला सीजर इसीलिए हुआ है कि नीचे की जगह छोटी है या आपको बहुत नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की फिर भी आपके बच्चे का सिर नीचे की तरफ नहीं आया, तो जाहिर सी बात है कि आपका दूसरा भी सिजेरियन ही होगा, क्योंकि अगर आपकी नीचे की जगह छोटी है तो अगली प्रेगनेंसी में नीचे की जगह बड़ी तो नहीं होने वाली है। तो कुछ ऐसे रीजंस है जिसमें हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका पहला सिजेरियन फीटल डिस्ट्रेस की वजह से हुआ है, यानी कि अगर बच्चे की धड़कन कम हो रही है इसीलिए डॉक्टर ने आपका सिजेरियन किया है, या बच्चे के आजू बाजू पानी कम हुआ है इसीलिए डॉक्टर ने आपका सिजेरियन किया है, या आपका सिजेरियन गले में नाड़ है इस वजह से हुआ है, या बच्चे ने पेट में संडास कर दिया है, या आपका पहला बच्चा जो सिजेरियन से हुआ वो उल्टा था। ये सारे कारण है जो नॉन रिकरेंट कारण है, यानी कि इस प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें आपकी नॉर्मल हो सकती हैं और ये कारण अगर होते हैं आपकी पहले सिजेरियन के तो ये हम इन पेशेंट्स में हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने गैप कितना रखा हुआ है। तो आपको ये बताती हूँ मैं कि एक्चुअली गैप मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी जैसे दो प्रेगनेंसी के बीच में हम 3 साल का गैप, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, बोलते ही है रखने के लिए, क्योंकि बॉडी को उतना टाइम लगता है एक प्रेगनेंसी से रिकवर करने के लिए। तो अगर आपने 3 साल से कम का गैप रखा है, यानी कि आपकी बॉडी में उतनी क्षमता नहीं है दूसरी प्रेगनेंसी झेलने के लिए, तो अगर आपका गैप कम है तो भी डॉक्टर्स ज़्यादा करके सिजेरियन की तरफ ही मुड़ते हैं। यानी बहुत ही अगर आपके फैक्टर्स कंक्लूसिव है, अगर आपका बेबी स्मॉल है, आपको प्री टर्म डिलीवरी हो रही है, तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी फेवर करते हैं डॉक्टर्स। अदरवाइज अगर गैप कम है तो डॉक्टर्स भी सिजेरियन ही प्रीफर करते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मायने रखती है वो है आपके यूट्रस के ऊपर पहला जो सिजेरियन हुआ है वो आपका सीधा हुआ है या टेढ़ा हुआ है, यानी आपका यूट्रस के ऊपर जो स्कार है वो वर्टिकल स्कार है या
ट्रांसवर्स स्कार है, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका वर्टिकल स्कार है तो आपका नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ऐसे केसेस में अगर डॉक्टर्स इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन ही बोलते हैं, प्लान्ड सिजेरियन ही बोलते हैं, क्योंकि पहला अगर वर्टिकल स्कार है तो यूट्राइन रप्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपको आपके पहले सिजेरियन के पेपर्स हैंडी रखने चाहिए। नहीं तो अगर आपके डॉक्टर को नॉलेज ही नहीं है कि आपका पहला सिजेरियन पे यूट्राइन स्कार कैसा है, तो आप रिस्क ले रहे हो, डॉक्टर भी रिस्क नहीं लेंगे और आपको सिजेरियन के लिए ही बताएंगे। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो है स्कार थिकनेस, यानी कि आपकी पहले जो सिजेरियन है वो वहाँ पे जहाँ पे टाके लगे हैं उसकी थिकनेस क्या है। अब नॉर्मल थिकनेस 3.5 mm to 4 mm होती है, यानी अगर ये थिकनेस है 3.5 mm to 4 mm तो आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं, यानी आपके डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कार थिकनेस लेस देन 2.5 mm है तो इस केस में भी आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश नहीं कर सकते हो और डॉक्टर आपको प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन ही एडवाइस करेंगे। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपको इस प्रेगनेंसी में कोई हाई रिस्क नहीं है, तो अगर आपका प्रीवियस सिजेरियन है और इस बार एब्सोल्युटली सारी चीज़ें नॉर्मल है, यानी कि बच्चे का साइज भी नॉर्मल है, एवरेज वेट है, आपकी थैली नीचे की भी सही है, बच्चे के आजू बाजू पानी सही है, तो ही फ्रैंकली डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। लेकिन इस प्रेगनेंसी में आपको अगर कोई भी हाई रिस्क है, यानी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या और कोई आपका वज़न बहुत ज़्यादा है या बेबी का हेड बहुत ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि आप इस बार भी प्लान्ड सिजेरियन ही कराइए। तो इस वीडियो में मैं इस वीडियो में आपको समराइज़ करना चाहती हूँ कि मैंने किन किन पेशेंट्स को हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। अगर आपका पहला सिजेरियन का जो कॉज है, रीज़न ऑफ सिजेरियन है, वो रिकरेंट नहीं है तो आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हो। आपका अगर स्कार थिकनेस मोर देन 2.5 mm है तो आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हो। अगर आपका पहला यूट्राइन स्कार जो है वो नॉर्मल ट्रांसवर्स जैसे होता है वैसा ही है तो आपके डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। और अगर इस बार आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल लो रिस्क है और आपको कोई हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, आपके बेबी का वजन बिल्कुल एवरेज है, तो ही इस बार आपको डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। तो लेडीज़, ये सारे फैक्टर्स आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करने हैं। आपको बैठ के प्लानिंग करना है कि क्या आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश आपके केस में की जा सकती है। और अगर डॉक्टर बोलते हैं नहीं ये इसमें रिस्क है तो आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है। अगर थैली फट सकती है तो आपको पता ही है क्या रिस्क होता है। तो आप अपना डिसीजन अपने फैमिली के साथ मिलके लीजिए और जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसा आप कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? एक्चुअली जेन्युइनली मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही ये वीडियो बनाया है। मैं डे टू डे प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें मैं मेरे पेशेंट्स को आंसर करती हूँ। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।